सामान्य साथियों, सत्संग की आज की प्रेरक प्रसंगावली में हम एक ऐसे अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें एक युवक ने अटूट पत्नी प्रेम के कारण लिया दूसरा जन्म। सामान्य साथियों, हमारी भारतीय मनीषा में सच्चे प्रेम की अनेक कहानियां हैं और बाबा तुलसी तो खुद कहते हैं कि जेह पर जेह कर सत्य संयोग सोते मिले न कछु संदेहु। तो मैं आज के इस अद्भुत प्रसंग जिसका कि उल्लेख गीता प्रेस से प्रकाशित बहुचर्चित प्रासादिक कल्याण का अंक परलोक और पुनर्जन्म में है। सामान्य साथियों, ये कालखंड है 1968 का। हुआ ये था कि राजस्थान के बूंदी जिले की एक तहसील है केशव राय पाटन और उसका एक गांव है तेरथ। इसमें रहते थे भवानी शंकर जी मीना और उनके लड़की की शादी हुई इसी तहसील के यानी इस गांव से करीब 3-4 किलोमीटर दूर गांव है सेदड़ी, वहाँ शादी तय हुई। और 1968 के फागुन माह यानी मार्च के महीने में बारात जा रही थी। तो अब चूँकि गांव में ऐसा होता है कि तैयारी दिन में करते हैं, पास में है तो चल देते हैं। तो इनका जो छोटा लड़का था भवानी शंकर जी का 5 वर्ष का सत्यनारायण, वो बड़ा उत्सुक रहता था, कुछ ऐसी बातें कहता था। उसको चूँकि एक परंपरा है अपने यहाँ के दूल्हे के साथ एक सहबोला बैठा लेते हैं, तो उसको भी उसी तरह बैठा लिया, वो चल दिए। अब पहुंचते हैं उस गांव में। जब जाकर के सैदरी पहुंचे तो एक दलान में, पहले गांव में बारात रोकने की व्यवस्था होती थी विद्यालयों में या सार्वजनिक स्थल, तो एक अच्छी दलान थी, वहाँ बारात रुक गई। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक घर पड़ता है श्री राम नारायण जी मीना का। तो ये जो उनका लड़का था 5 वर्षीय सत्यनारायण, कुछ लोगों से बोला कि चलो हम अपना घर दिखाएं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या कह रहा है। तो वो भागा और जाकर के राम नारायण मीना के घर में घुस गया। उनकी पत्नी बैठी थी तो बोला जिज्जी जिज्जी मैं आ गया। तो वो बड़ी हतप्रभ रही कि ये कौन है, और बोला कि अरे पहचाना नहीं, देखो वो लाल कपड़े में बंधी हुई मेरी कक्षा 9 की किताबें रखी हैं और वही मेरे फीस के पैसे रखे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो ये चीज़ देखी नहीं, देखा तो किताबें तो रखी थी लेकिन उसके पास में एक लिफाफे में पैसे रखे थे। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे जानता है। यही नहीं, उसने घर वाले चौंके आ गए तो उन सबके, उनके मामा थे और मौसा थे, उन सबको नाम बताए और अपने बैलों के भी नाम बताए कि वो हीरा मोती बैलों की जोड़ी है। तो उसने कहा बेटा तुम कौन हो? अरे जीजी, यानी माँ को जीजी कहते थे, गांव में जैसा हो जाता ना, अरे जीजी आप भूल गए, मैं आपका बेटा धन्ना हूँ। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने बताया कि हमारे कक्षा 9 की पुस्तकें वहाँ रखी हुई हैं और इसके अलावा जो फीस के पैसे वो रखे हैं। तो कहा कि अच्छा आप भूल गई, आपको याद होगा हमारी शादी भी हो गई थी, तो वो राधा कहाँ है अब? तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य से कहा कि कैसे पूछ रहा है। तो उसका आपको याद नहीं है कि जिस दिन सुबह सुबह हम स्कूल जा रहे थे, मुझे फीस भी भरनी थी, तो आपने और सब ने कहा कि मछली ले आओ तलैया से। तो हम जैसे ही तलैया में गए तो वहाँ एक काले सांप ने मुझे काट लिया था और मैं बेहोश हो गया। घर आते आते मैं इतने चेतना में था कि मैंने आप सबसे कहा कि चिंता मत करें। तभी मेरी पत्नी आकर बुरी तरह से, चूँकि मैं बहुत प्रेम करता था, पछाड़ खा के गिर गई। तो मैंने उसको सांत्वना देते हुए उसके सर पे हाथ रखा, चिंता मत करो मैं दोबारा आऊँगा। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वहाँ और लोग भी आ गए, बारात के भी लोग आ गए। तो सबने कहा अरे भाई मैं धन्ना हूँ और सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो और उसके सहपाठी, अब चूँकि 5 साल पहले की घटना थी तो कोई ऐसी नहीं कि लोगों को याद ना हो, सब लोगों को याद आ गई।
अब बारात में एक नया ये उत्साह और कहें कौतूहल का वातावरण पैदा हो गया। गांव में घूम के हमारे ये खेत थे, देखिए वहाँ इसके नाम है, चाचा ताऊ सबके नाम बताने लगे। अब आनन फानन में उसकी ससुराल थी, वो भी वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर थी, वहाँ खबर गई। शाम होते होते वो भी आ गई, तो उसको देख के बोले कि देखिए मैंने आपको वादा किया था ना, मैं देखो आ गया, और अब आपको चिंता की हुआ, आपने प्रतिज्ञा की थी मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, आजीवन आपकी विधवा के रूप में रहूंगी, अब आपको जरूरत नहीं है, मैं अब आ गया हूँ। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दोनों पिता, पहले के जो पिता थे वो भवानी शंकर जी और इधर राम नारायण जी दोनों बैठे, और तीसरी जो उनके ससुराल पक्ष के थे, सबने कहा कि बात सही बता रहे हैं। तो ये फिर वहाँ तय किया गया कि भाई जब इसकी उम्र हो जाएगी तो इसकी शादी करा दी जाएगी। उस समय उनकी पत्नी की उम्र यही 17-18 साल की थी। आप जानते हैं देहात में जल्दी शादियाँ हो जाती हैं, तो ये हुआ कि चलो इसकी शादी करा दी जाएगी, और वो भी खुश हुई कि भाई वचन दे के गए तो लौट आए। इसके अलावा उसके जो पहले पिता थे श्री राम नारायण जी मीना, उन्होंने कहा, ऐसा बताया गया कि भाई हम अपनी जायदाद भी इसी के नाम लिख देंगे। अब चूंकि तो ये फिर बताया गया कि ये बच्चा जो है दोनों परिवारों में आता जाता रहा, दोनों संबंध रहे, और उसी के साथ जब उसकी उम्र हुई तो शादी हो गई और दाम्पत्य जीवन उसका व्यतीत अच्छी तरह से होने लगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब आदमी का प्रेम अटूट होता है और मैं कहूँ कि सच्चा होता है, तो उसको कोई दुनिया में मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। बाबा तुलसी ने भी लिखा है कि जे पर जे कर सती सनेहु, सोते मिलय न कछु संदेहु। तो ये अकाट सत्य है। हमारे साथियों, आज के प्रसंग में मैंने यही बताया कि यदि आपका वास्तविक में सच्चा प्रेम है तो दुनिया की मैं कहूँ कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको विलग कर दे, बल्कि परमात्मा भी ऐसे लोगों की बहुत मदद करते हैं। आज का प्रसंग में ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिवादन और आपको आभार।